स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में, जिसका फेज 1 बहुत ही जल्द पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला है और अधिकारियों का कहना है कि जनवरी 2023 में इसके फेज 1 को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के चालू होने की कई बार डेडलाइन आ चुकी है और हर बार किसी कारणवश यह अपनी उस निर्धारित समय सीमा पर नहीं चालू हो पाया है। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 का, जो कि नागपुर से शिरडी तक है, इस खंड का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी 2023 में जो इसकी डेडलाइन दी गई है, तो उस डेडलाइन पर यह एक्सप्रेसवे परियोजना चालू हो जाए। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जिसको कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मुंबई और नागपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान समय में मुंबई से नागपुर के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है, परंतु मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे को ऑफिशियली द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक आसानी से एक्सपैंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक होगा, जिसके निर्माण से मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की विदर्भ से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए ठाणे जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे परियोजना से इसके आसपास में आने वाले 14 अन्य जिलों को भी लाभ होगा और इन जिलों के नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इस परियोजना के निर्माण के बाद महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का विकास भी और तेज गति से हो पाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से होकर गुजरती है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजास होंगे, एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरा इसके एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के टोल प्लाजास इसके इंटरचेंजेस पर होगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना का कुछ भाग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से भी होकर गुजरेगा, तो जानवरों के बाधा रहित आवागमन हेतु इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 8 वाइल्ड लाइफ ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस का भी निर्माण किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना बोर टाइगर रिजर्व और कुछ अन्य इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जोन से होकर गुजर रहा है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टनल का निर्माण इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है और इस टनल की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है।
यह एक ट्विन टनल है और इसमें एक टनल की चौड़ाई 17.5 मीटर है और यह पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश में किसी भी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना सबसे लंबा टनल होगा। इस टनल का निर्माण ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जा रहा है और इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द यह टनल बनकर तैयार हो जाएगा। कसारा घाट टनल का निर्माण महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल के निर्माण में लगभग 2,745 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण कार्य को टोटल 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। परियोजना के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए सीसीटीवी कैमरास, स्ट्रीट लाइट्स, क्रैश बैरियर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, साइन बोर्ड्स, टेलीफोन बूथ, रेस्ट एरिया एंड वे साइड एमिनिटीज, रोड स्टड रिफ्लेक्टर्स, जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड, ड्रेनेज सिस्टम, एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कंक्रीट वॉल इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वाहन चालक तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहनों को न चलाए, इसके लिए जगह जगह पर स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया गया है। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जितने भी विद्युत उपकरण को इंस्टॉल किया गया है तो उनमें ऊर्जा के प्रवाह के लिए जगह जगह पर सोलर पैनल को भी इंस्टॉल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिनके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, IT पार्क, कमर्शियल एरियाज और ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के सहूलियत के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द सब्जी मंडी, फलों की मंडी और जगह जगह पर कृषि केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में शुरू की गई थी और इसका निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 जो कि नागपुर से शिरडी तक है, इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस 520 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में से 491 किलोमीटर लंबा भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के भाग पर भी निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस 491 किलोमीटर लंबे कंप्लीट हो चुके भाग में से 210 किलोमीटर लंबा भाग नागपुर से शेलू बाजार के बीच है, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ठीक इसी प्रकार 281 किलोमीटर लंबा भाग मालेगांव जहांगीर से शिरडी के बीच है, यह भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि शेलू बाजार से मालेगांव जहांगीर के बीच 29 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और इस खंड का निर्माण कार्य जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के फेज 1 यानी कि नागपुर से शिरडी के बीच के 520 किलोमीटर लंबे भाग को यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और अगर पूरे मुंबई से नागपुर के बीच के 701 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की बात की जाए तो इस वीडियो के बनाए जाने तक पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना का 85% काम पूरा कर लिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि पूरा एक्सप्रेसवे परियोजना भी 2023 में ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 सालों के अंदर यह पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना का निर्माण इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से छत्रपति संभाजीनगर के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना को अब और विस्तारित किया जा चुका है और इसकी लंबाई 225 किलोमीटर और बढ़ चुकी है। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के इर्द गिर्द आने वाले
बड़े शहरों के बीच स्पर एक्सप्रेसवे या लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से कुछ स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित भी किया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं 225 किलोमीटर लंबे एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और यह नागपुर से शुरू होकर भंडारा गोंदिया होते हुए गढ़चिरौली में जाकर समाप्त होती है। इसका निर्माण भी MSRDC द्वारा किया जाएगा और यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस 225 किलोमीटर लंबे एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे को मिलाकर मुंबई से गढ़चिरौली तक पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 926 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में मुंबई से गढ़चिरौली के बीच यात्रा के दौरान लगभग 20 घंटे का समय लग जाता है, परंतु पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का DPR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 21 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का भी निर्माण किया जाएगा और इन EV चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण इस एक्सप्रेसवे के 21 वे साइड एम्यूनिटीज के अंतर्गत किया जाएगा और चार्जिंग स्टेशंस के अलावा इसके वे साइड एम्यूनिटीज के अंतर्गत फूड प्लाजा, रिटेल स्टोर्स, कार पार्किंग, ट्रक टर्मिनस, वॉशरूम, रेस्ट एरियाज, पेट्रोल पंप्स इत्यादि का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर बात करें स्पर एक्सप्रेसवे की तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की दूसरे नजदीकी शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कई स्पर एक्सप्रेसवेज को भी प्रस्तावित किया गया है, जिनमें से पहला एक्सप्रेसवे है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे। इसका निर्माण भी MSRDC द्वारा किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। नांदेड़ जालना एक्सप्रेसवे का DPR 2021 में तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में इसका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 87 गांवों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 179 किलोमीटर है। आपको बता दें कि वर्तमान में मुंबई से नांदेड़ के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई से नांदेड़ के बीच की दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए 2200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 60 मीटर होगी। परियोजना का निर्माण EPC मोड पर किया जाएगा और इसके निर्माण में 14,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना को नांदेड़ लिंक एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और यह अक्टूबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही पुणे और छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग 270 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन पुणे आउटर रिंग रोड से शुरू होकर अहमदनगर, शेवगांव, पैठन होते हुए छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग में जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पुणे की महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और पुणे से नागपुर के बीच की यात्रा को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में पुणे से नागपुर के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 15 घंटे का समय लग जाता है। इसके साथ ही पुणे से छत्रपति संभाजी नगर के बीच की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही पुणे और नासिक के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए भी पुणे नासिक एक्सप्रेसवे को भी प्रस्तावित किया गया है और वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 180 किलोमीटर होगी। यह भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना पुणे में चिंबली के पास पुणे रिंग रोड से शुरू होकर राजगुरु नगर, नारायण गांव, आलेफाटा, संगमनेर, सिन्नर के पास महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को क्रॉस करते हुए नासिक शहर के नजदीक शिंदे गांव में जाकर समाप्त होती है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से भी लिंक होगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पुणे से नासिक के बीच की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है।
इसके साथ ही पुणे की और नासिक की महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए 5000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा, जिनमें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे, मुंबई लातूर एक्सप्रेसवे, कोंकण एक्सप्रेसवे, पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे इत्यादि इन सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण को भी प्रस्तावित कर दिया गया है, जिनके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात की जाएगी। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।